हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो मेडिको लीगल नेग्लिजेंस केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ इशू था, क्या बीएमएस डॉक्टर एमडी डॉक्टर के अंडर अपना काम कर सकता है। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने अपना इस पे फाइनल वर्डिक्ट दिया है। यह केस था गेटवेल हॉस्पिटल वर्सेस सत्यवान। कंप्लेनेंट ने क्या कहा? कंप्लेनेंट ने कहा, मुझे 14/2/2011 को फीवर हुआ। इसके लिए मैं ओपोनेंट 1 के हॉस्पिटल में गया, जहाँ पे ओपोनेंट 2 ने मेरा ट्रीटमेंट किया। वो मुझसे पैसे लेते रहे 5-7 दिन तक। धीरे धीरे मेरी कंडीशन ख़राब होती गई। अल्टीमेटली उन्होंने मुझे डिस्चार्ज दे दिया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। इसलिए मैं हायर सेंटर एसडीएमएच गया। वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी आंत ख़राब हो गई है, और उन्होंने आंतों का ऑपरेशन किया। और आंत ख़राब होने का कारण यही बताया कि आपका प्रॉपर इलाज नहीं दिया गया है, प्रॉपर दवाइयाँ नहीं दी गई हैं। मुझे टीबी हो गया इनके नेग्लिजेंट इलाज के कारण, और दोबारा सेकंड सर्जरी की भी मुझे ज़रूरत है। तो इन्होंने इतना गलत किया है, इसलिए मुझे कंपनसेशन दी जाए। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि पेशेंट जो है 18/2 को एडमिट हुआ था एब्डोमिनल पेन के साथ। हमने पेशेंट को टेस्ट बोले, उसने कुछ टेस्ट कराए। फाइनली वो हॉस्पिटल छोड़ के चला गया। जो टीबी है वो एक क्रोनिक कंडीशन है, वो दवाइयों से नहीं होती। ये ऑलरेडी पहले पेशेंट को था। सेकंड सर्जरी जो पेशेंट कह रहा है, वो उसकी जो लेप्रोटमी हुई है उसके बाद इंसिजनल हर्निया बन गया, उसके लिए ऑपरेशन होएगा। हमने कहीं भी नेग्लिजेंस नहीं की है जिसके कारण कंपनसेशन दी जाए। जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ये केस चला, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि जो ट्रीटमेंट है वो बीएमएस डॉक्टर ने दिया है, जो ऑथराइज नहीं होते एलोपैथी प्रैक्टिस करने के लिए। सिविल रिपोर्ट जो थी सिविल हॉस्पिटल में नेग्लिजेंस बोर्ड की, उन्होंने कहा था कि पॉसिबली डायग्नोस्टिक एरर हो सकते हैं जिसके कारण टीबी डायग्नोज नहीं हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने माना कि टीबी को टाइमली डायग्नोज नहीं किया गया, इसी कारण ऑपरेशन हुआ इनका, और इन्होंने नेग्लिजेंस करार करते हुए 1.5 लाख कंपनसेशन अवार्ड कर दी। एग्रीव्ड होके डॉक्टर स्टेट कमीशन में गए, और पेशेंट पार्टी भी स्टेट कमीशन में गई, ताकि उसका जो कंपनसेशन है वो बढ़ाया जाए। तो जो स्टेट कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि 2 बार ये पार्टी स्टेट कमीशन से पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा चुकी है अपना कंपनसेशन बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली अनएंडेड लिटिगेशन हो गया। नोटिस इन्होंने भी यही किया कि ट्रीटमेंट बीएमएस ने किया है, आप टीबी को डायग्नोज करने से फेल हो गए हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट दोनों को 20 लाख रुपीस पे करने के लिए कंपनसेशन को बढ़ा के अवार्ड कर दी। एग्रीड होके डॉक्टर्स दोबारा नेशनल कमीशन में गए। जो अपील का इन्होंने कारण लगाया कि इन्होंने कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं ली, और जो एक नेग्लिजेंस बोर्ड की ओपिनियन थी वो भी इन्होंने इग्नोर की है। टीबी जो है वो ऑलरेडी क्रोनिक कंडीशन है, तो हमने कहीं भी गलती नहीं की है। जो कंप्लेनेंट था उसने कहा कि पहले कोई टीबी की हिस्ट्री नहीं है, डॉक्टर्स ने जो लिखा है ना मुझे टीबी था, और ट्रीटमेंट जो है दिया है वो बीएमएस डॉक्टर ने दिया है। अब कोर्ट के आगे जो इशू था कि क्या पेशेंट को इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया है, और दूसरा क्या हॉस्पिटल टीबी को डायग्नोज नहीं कर पाया। तो जो नेशनल कमीशन ने ऑब्जर्व किया वो ये किया कि पेशेंट पहले कभी भी हॉस्पिटल में नहीं आया। ये फर्स्ट टाइम ही था जब पेशेंट के अकॉर्डिंगली हॉस्पिटल में पेशेंट 14 तारीख को आया, और डॉक्टर्स के हिसाब से 18 तारीख को आया। तो ये डिस्प्यूटेड मामला है, चलो 18 को ही मानते हैं। तो पेशेंट 3 से 7 दिन भर्ती रहा पेट दर्द के लिए। उस टाइम कोई भी ऐसी पेशेंट को मेडिकल इमरजेंसी नहीं हुई, ना ही केस शीट में कहीं रिपोर्ट की गई है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई हो। अब जो इशू था कि बीएमएस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, लेकिन कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो बीएमएस डॉक्टर है वो एमडी मेडिसिन के अंडर थे। तो जो बीएमएस डॉक्टर है वो खुद भी एक डॉक्टर है, ठीक है, उनकी फील्ड अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे वो एमडी मेडिसिन के अंडर था। तो ये जो ट्रीटमेंट कर रहे थे हॉस्पिटल की, उनकी टीम का एक पार्ट था। तो कंप्लेनेंट की ये इंटेंशन जो कह रही है कि भाई मेरा इलाज ही बीएमएस डॉक्टर ने किया, उसकी लिमिटेड कॉन्सिक्वेंसेज है, या हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा, टीबी जो है ऑलरेडी क्रोनिक कंडीशन है, तो पेशेंट को होपफुली ये प्री एग्जिस्टिंग था, उसने खुद अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट किया, टाइमली डॉक्टर को नहीं दिखाया, और जब वो 14 तारीख को आया या 18 को आया, तब उसके ऑलरेडी टीबी जो था उसके अंदर था, और वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट किया। जो हॉस्पिटल्स हैं इन्होंने डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए, लेकिन इन्होंने और जब एडवाइस की पेशेंट हॉस्पिटल छोड़ के चला गया। तो जब आप लामा जा रहे हो, कहीं भी डॉक्टर इस तरीके से गलत नहीं है। तो
इन्होंने जो ये बोला कि भाई आपने टाइमली डायग्नोज नहीं किया, ये भी कोर्ट ने इसको नहीं माना क्योंकि आप हॉस्पिटल छोड़ के जब जा रहे हैं। तो नेशनल कमीशन ने माना कि जो डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या स्टेट काउंसिल ने दिए थे वो गलत थे और उन्हें कैंसिल किया जा सकता है, और इन्होंने कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया और डॉक्टर्स के फेवर में ऑर्डर दे दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहला, कभी भी कोई केस होता है तो हमेशा प्रॉपर तरीके से लड़ना चाहिए। जो कंप्लेनेंट हमेशा कंप्लेंट कर रहा है उस कंप्लेंट को अगर अच्छे तरीके से लड़ा जाए, उसको डिफेंस में आप प्रॉपर तरीके से लें, तो आपके जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो हम एज ए डॉक्टर, हमारा जो लिटिगेशन के मामले में कर्तव्य है वो यही है कि हम प्रूव करें जो भी कंप्लेनेंट ने बोला है वो गलत है, जिससे आप अपना केस और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसको हराने में आपको और मदद मिलती है। लास्ट कई बार ये कंसिडरेशन होती है कि बीएमएस डॉक्टर को हम एज एलोपैथी हॉस्पिटल, क्या हम उनको अपने अंडर एडमिट रख के अपना एमओ बना सकते हैं? कुछ वर्डिक्ट ऐसे हैं जहां पे ये दिया हुआ है कि बीएमएस डॉक्टर को आप हॉस्पिटल्स में नहीं रख सकते, लेकिन आपकी सुपरविजन में अगर आप रख रहे हैं तो कुछ जस्टिफिकेशन एंड डिसीजन ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि अंडर सुपरविजन उनको ये चीज़ रखी जा सकती है। इट्स ऑलवेज बेटर कि आपको एमबीबीएस डॉक्टर मिल जाए तो बेस्ट है। अगर वो नहीं मिल रहा तो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप बीएमएस डॉक्टर को भी अपने अंडर रख के उनको ट्रेन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए या कोई आपकी क्वेरी है तो नीचे हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लॉ के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और आप अपने आप को लॉ से जितना अपग्रेड रख सकें ताकि अपनी प्रैक्टिस बिना किसी डर के कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।